हेलो एवरीवन। 1000 वोकैबलरी को हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं ऐसे 10 शब्दों को लेकर के आई हूँ जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता रहता है। यानी कि किसी चीज़ को गलत काम के लिए उकसाना या घृणा करना, मतलब हर चीज़ ओवरऑल गलत चीज़ों के प्रति, जैसे कि बेतुका या फिर भगौड़ा, पृथक करना, किसी से घृणा करना, किसी को त्यागना, किसी को गलत चीज़ के लिए सपोर्ट करना। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं उन सारे वर्ड्स को मैं इसमें कवर कराने वाली हूँ। ये 1000 वोकैब तो सिर्फ वर्ड में है, लेकिन उससे रिलेटेड उस वर्ड के बहुत सारे, मतलब जितने भी सिनोनिम हो गए, जितने भी एनोनिम्स हो गए, वो सारे आपके तैयार होते जाएंगे। और साथ ही वर्ड यूज़ करना भी मैं बताऊँगी किस तरीके से आप वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और सारी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने इसमें समझाने की कोशिश की हुई है। तो अब जो सीरीज़ आपकी चलने वाली है वोकैबलरी के द हिंदू न्यूज़पेपर के, वो एक ही सेशन से, मेरा यही रहेगा कि हर सेशन से आपको जितने वर्ड आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो वर्ड आपके अच्छे से तैयार होते चले बहुत ईजिली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है एबट। एबट क्या पढ़ेंगे आप इसको? ए बिट, या इसको आप पढ़ सकते हैं अबट, अबट या एबट, ये आपका प्रोनाउंस करने का तरीका हो। अगर अबट बोलते हैं ये भी सही, या फिर आप थोड़े से एबट बोल सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एबट बोल सकते हैं। वैसे तो अबट सही होगा। ये तो बोलना हो गया, ठीक है। मतलब क्या होता है? एबट मतलब होता है सहयोग करना, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं, गलत काम के लिए। किसी को गलत काम में सपोर्ट करना, या फिर किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना कि तुम इस चीज़ को करो। एक होता है ना, बहुत कम एज के बच्चे जो किसी के उकसाने में आ जाते हैं, तो ये वो वर्ड है उकसाना। जैसे कि इनकरेज और असिस्ट। इनकरेज और असिस्ट किसको? समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, इन पार्टिकुलर टू कमिट अ क्राइम। किसी को विशेष रूप से अपराध करने के लिए या कुछ गलत करने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर उसको सहायता करना। इनकरेज और असिस्ट किसको? समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, गलत काम करने के लिए या कोई अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करना या उकसाना, ठीक है। ये होता है एबट, गलत चीज़ों के लिए सपोर्ट करना। अगर मैं कहूँ कि ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, वो हत्या करने का दोषी नहीं था, मर्डर करने का दोषी नहीं था, लेकिन वॉज गिल्टी ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग, दूसरों की सहायता करने और उकसाने का दोषी था। उसने हत्या नहीं किया हुआ है, लेकिन उसने दूसरों को क्या किया है? उकसाया है या फिर उसकी सहायता की है। तो इस चीज़ का तो वो दोषी है। अब एबट क्या है? एबट एक वर्ब है, तो आप इसको वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एडिंग कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं, एबट कर सकते हैं, एबेटिंग कर सकते हैं, एबेटेड कर सकते हैं। तो ये वर्ब है, तो आप इसको वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एबट का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने असिस्ट यूज़ किया है, इनकरेज यूज़ किया है, किसी को उकसाना, सपोर्ट करना, गलत काम करना, ठीक है। असिस्ट, ऐड का एडिंग कर सकते हैं। हेल्प, लेंड अ हैंड। अब यहाँ लेंड अ हैंड मतलब कि हाथ बटाओ, लेंड अ हैंड, अच्छी चीज़ों के लिए हाथ नहीं बटाने की बात हो रही, यहाँ पे गलत चीज़ काम करने के लिए हाथ बटाया जा रहा है। सपोर्ट, इनकरेज, ये एबट के सिनोनिम होते हैं। एबट मीन्स क्या होता है? सहयोग करना होता है या उकसाना होता है। सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? असिस्ट, एड, हेल्प, लेंड अ हैंड, सपोर्ट, इनकरेज, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग भी मैंने करना बता दिया कि क्या कर सकते हैं आप, कैसे यूज़ कर सकते हैं। वर्ब है तो इसको आप वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिनोनिम्स है कि किसी चीज़ को गलत के लिए सपोर्ट करना, उकसाना। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? गलत करना नहीं, उसको रोकना, बाधा डालना, यानी हिंडर। हिंडर मीन्स उसको रोकना, बाधा डालना, नहीं करने देना, क्या होता है? हिंडर। तो यानी एबट का एनोनिम्स क्या हो जाएगा? हिंडर हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या होता है? असिस्ट, एड, हेल्प, लेंड अ हैंड, सपोर्ट, इनकरेज। आई होप एक वर्ड आपके याद हो गए हैं और एक वर्ड से आपके बहुत सारे सिनोनिम आ गए। अब ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में एबट ही पूछ दिया जाए, आपसे असिस्ट भी आपको दे सकता है, ऐड भी दे सकता है। ऐड बहुत ज़्यादा देता है, एडिंग देता है। लेंड और हैंड तो नहीं देगा, लेकिन हाँ इसका अपोजिट पूछ लेता है। सपोर्ट नहीं दे सकता है। इनकरेज कभी कभी
ऐसा दे देता है जिसका उम्मीद ना हो, मतलब बहुत ही सिंपल सा दे देता है। तो ये सारे वर्ड्स भी दे सकता है या फिर एबट भी दे सकता है। या हिंडर का अपोजिट पूछेगा तो आप इनमें से कुछ बता सकते हैं। हिंडर का मीनिंग अगर पता रहेगा आपको और वाक्य में यूज़ करना आपको आता होगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हैं, आप उसका फ्रेजेस बना सकते हैं, आप उसका अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि सारे जो 10 वर्ड अभी मैं इसमें कराने वाली हूँ वो सारे का मीनिंग ओवरऑल मतलब मीनिंग जो है वो एक ही है, सेंस एक ही है, अलग अलग वर्ड की तरह दिया। अब एबेट तो आपने पढ़ लिया कि गलत चीज़ के लिए सपोर्ट करना, उसको गलत काम करने के लिए उकसाना। अब उसी का एबेटमेंट, एबेटमेंट मीन्स भी वही होता है कि गलत काम करने के लिए बहकाना, बहकाओ, दुरुत्साहन करना, उसको उकसाना यानी उकसाहट, उकसाहट, बहकाओ, दुरुत्साहन, एबेटमेंट मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे एबेटमेंट का यूज़ अलग है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये नाउन है। अब इसका यूज़ इस्तेमाल जो होगा वो नाउन की तरह ही होगा, सिनोनिम यानी नाउन की तरह ही होगा एबेटमेंट का यूज़। टू इनकरेज यानी उत्साहित करना, ठीक है, सपोर्ट करना। टू कॉन्टेनेंस बाई एड और अप्रूवल यूजुअली इन रॉन्ग डूइंग, गलत चीज़ के लिए, आमतौर पर गलत काम में अनुमोदन के लिए क्या करना, सहायता के द्वारा, अप्रूवल गलत चीज़ के लिए। प्रोवोकेशन करना मतलब उकसावा, ये सारे इसके एबेटमेंट के सिनोनिम्स होते हैं। एबेटमेंट मतलब क्या, वही उकसाना, या एबेट में जो आपने पढ़ा। अब मैंने यहाँ पे यूजेस आपको एक दे दिया है कि टैक्स अबेंडमेंट easy, they strain on property owners because they lessen the amount of property tax that is owned। यानी कि कर कटौती से संपत्ति के मालिकों पर क्या होता है, दबाव आसान हो जाता है, क्योंकि सबक स्वामित्व वाले संपत्ति कर की राशि है। यहाँ पे आपने अमेंडमेंट का अच्छा खासा इस्तेमाल कर लिया है। अमेंडमेंट इजी दे स्ट्रेन, ठीक है। तो अमेंडमेंट मतलब भी आप समझ गए, नाउन की तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने टैक्स अमेंडमेंट लिखा है यानी नाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो अमेंडमेंट मतलब तो उकसाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका उल्टा जो होगा ये अपोजिट होगा, यानी डिसअप्रूवल हो जाएगा आपका। अप्रूवल क्या है, अप्रूवल सिनोनिम है, डिसअप्रूवल एनोनिम हो गया, हर्ट हो गया, अपोजिशन हो गया, अपोजिशन यानी विरोध करना, उकसाना नहीं, विरोध करना, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा डालना, इंजरी चोट पहुंचाना। ये है आपका दूसरा वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एबियांस। क्या पढ़ेंगे आप इसको, अबियांस। अगर सिंपली आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे, अबियांस। लेकिन आप थोड़ा से अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे एबियांस। एबियांस मीन्स क्या होता है, दुविधा, किसी चीज़ की दुविधा होना, ठहराव होना या क्षणिक विराम होना। अबियांस मीन्स दुविधा, ठहराव, क्षणिक विराम, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, यानी कि अस्थाई अनुपयोग या निलंबन की स्थिति। अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज, अस्थाई निलंबित होना या अस्थाई अनुपयोग या निलंबन की स्थिति। क्या मतलब, कहने का सिंपल सा वर्ड कह सकते हैं कि दुविधा होना। क्या होना, दुविधा होना। अब इसका सिनोनिम क्या बना सकते हैं आप, दुविधा है तो जाहिर सी बात है कुछ विलंब से होगा, कुछ स्थगन से होगा, निष्क्रियता से होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यूएशन, लेटेंसी। लेटेंसी मतलब होता है विलंबता, विलंब, ठहराव, दुविधा, ठीक है। सस्पेंशन आप जानते ही हैं, इनएक्टिविटी, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट मतलब स्थगन होना होता है, ठीक है। रेमिजन, रेमिजन मतलब क्षमा होता है, ठीक है। और इसका वेटिंग भी हो सकता है, इंटरमिशन भी हो सकता है, क्वेश्चंस भी हो सकता है। क्वेश्चंस मतलब होता है निष्क्रियता। तो ये एबियांस के सारे सिनोनिम्स है। डिसकंटिन्यूएशन, लेटेंसी, सस्पेंशन, इनएक्टिविटी, क्वेश्चंस, पोस्टपोनमेंट, रेमिजन, वेटिंग, इंटरमिशन,
ठीक है, तो आपने जान लिया कि दुविधा होता है एबियांस मतलब। तो चलिए हम इसका वाक्य प्रयोग भी कर लेते हैं। वाक्य प्रयोग करते हैं तो ये हम पाते हैं कि दिस लॉ फॉल्स इनटू एबियांस व्हेन द कंट्री सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। तो क्या आपको मालूम है कि एबियांस क्या है? एबियांस नाउन है, तो हम इसका इस्तेमाल नाउन की तरह करेंगे। क्या है ये? नाउन है। दिस लॉ फॉल्स इनटू एबियांस व्हेन द कंट्री सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। देश की सुरक्षा को खतरा होने पर ये कानून ठंडे बस्ते में क्या चला गया। तो ये आप जान गए क्या होता है। अब इसका एनोनिम बनाना तो बहुत ईजी हो जाता है, अपोजिट करना बहुत ईजी होता है। तो हम जानते हैं कि दुविधा ठहराव क्षणिक होगा, तो जाहिर सी बात है दुविधा ना होना रेवियल हो सकता है, कॉन्टिन्यूएशन हो सकता है, कॉन्टिन्यूएंस हो सकता है, एक्शन हो जाएगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है अभोर। क्या पढ़ेंगे आप इसको? अभोर। अभोर ये क्या है? BH क्या होता है? भ होता है, यानी अभोर। अभोर मतलब होता है, अभौर कह सकते हैं आप, घृणा करना, किसी चीज़ के लिए कोसना कि तुमने ये क्यों किया। मतलब हर चीज़ होता है ना, कोसते हैं हम किसी चीज़ को, ये क्यों हो गया, कोसना, या फिर किसी चीज़ से नफरत करना किसी से। तो अभौर, अभौर का मतलब होता है घृणा करना, कोसना, नफरत करना। हम कह सकते हैं रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेटेड। ये एक फ्रेज है, रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेटेड, घृणा और घृणा के साथ संबंध। घृणा और घृणा के साथ क्या संबंध। हम कह सकते हैं कि जो हिटलर है, हिटलर यहूदियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था, हर्टेड भाव रखता था, मतलब नफरत वाला भाव रखता था। कौन? हिटलर रखता था। उसके लिए क्या वर्ड है? अभोर है। ठीक है, अभोर कह सकते हैं, हर्टेड कर सकते हैं। ठीक है, अभोर ऑल फॉर्म्स ऑफ रैकिज्म कह सकते हैं आप। वी अभोर अब्यूज एंड एलिमेंट्स। वी अभोर अब्यूज एंड एलिमेंट्स is not an app that caters to abusive content। हम दुर्व्यवहार से घृणा करते हैं, और एलिमेंट एक ऐसा ऐप नहीं है जो कि अपमानजनक क्या कह सकते हैं, अब्यूसिव। क्या है ये? अपमानजनक सामग्री को पूरा करता है। तो ये वर्ड भी आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको मालूम है कि अभोर मतलब घृणा करना होता है, कोसना होता है, नफरत करना होता है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभोर का इस्तेमाल आप क्या करेंगे। ये एक वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? अभोर जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ट्रांजिटिव वर्ब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एनोनिम्स को देख लीजिए आप। अभोर का एनोनिम्स होता है एडमायर करना। किसी से हम एडमायर हो रहे हैं, उससे प्रशंसित, मतलब उससे कुछ सीख रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लव है, डिज़ायर है, अपेक्षा है, लाइक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एडोर, रिलीश, अप्रूव, चेरिश, ये सारे क्या हैं? अभोर के अपोजिट वर्ड हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिनोनिम अगर आपको याद है, मीनिंग अगर आपको याद है, तो उसका अपोजिट आप बड़ा ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एब्ज्योर। क्या पढ़ सकते हैं आप इसको? या तो आप सिंपली अब्ज्योर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे एब्ज्योर। क्या कर सकते हैं? एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब भी त्यागना ही होता है, छोड़ना, अस्वीकार करना। तो मैंने ये सेशन ही पूरा त्यागने, छोड़ने, घृणा करने, नफरत करने जैसा ही वर्ड उठाया हुआ है, ताकि इसके बाद आपको इतना गंदा सा वर्ड कभी ना मिले, अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे। तो ये जो ये वर्ड है उसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अलग अलग सबका सेंस, यूज़ करने का अलग अलग सबका तरीका होता है, और यूजेस भी मैंने आपको बता ही दी है, तो आप यूज़ भी बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको। एब्ज्योर मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, अस्वीकार करना। अब्ज्योर पढ़ सकते हैं, अब्जूर पढ़ सकते हैं, कुछ लोग इसको अब्जरे भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अब एब्जोर है क्या, कैसे इस्तेमाल करेंगे? एब्जोर एक वर्ब है। क्या है? ये एक क्रिया है, तो आप इसका इस्तेमाल क्रिया में कर सकते हैं। एब्जोर का सिनोनिम होता है रियनाउंस। ठीक है, रियनाउंस होता है एब्जोर, मतलब छोड़ना, त्यागना,
ठीक है। रेलिन्क्विश होता है, रेलिन्क्विश मतलब भी त्यागना ही होता है। रिजेक्ट मतलब आप जानते ही हैं, किसी को रिजेक्ट कर देना, अपमानित करना। ये आपका थोड़ा सा कट गया है, उसके लिए सॉरी। ये लिखा हुआ है डिस्पेंस, डिस्पेंस विथ मतलब होता है के बगैर काम करना। डिस्पेंस विथ के बगैर काम करना मतलब मैंने उसको छोड़ के काम किया। फॉरगो मतलब भी त्यागना होता है। इसका सिनोनिम फॉर स्वेयर होता है। फॉर स्वेयर मतलब भी शपथ पूर्वक त्यागना, मतलब मैंने त्यागा लेकिन शपथ पूर्वक। ये आपके थोड़ा प्रशासनिक टाइप हो गया, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। डिसअवोव मतलब होता है अस्वीकृत, अबंडन त्यागना। तो ये सारे एब्ज्योर के सिनोनिम होते हैं। एब्ज्योर के सिनोनिम क्या क्या होते हैं? रिअनाउंस, relinquish, reject, dispense with, forgo, forswear, disavow, abandon, सारे एब्ज्योर के सिनोनीम हैं। वाक्य प्रयोग भी हम इसका कर ही लेते हैं। देखिए, अगर मैं एब्ज्योर की बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि ये खराब मौसम के कारण छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? एब्ज्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। औपचारिक रूप से भी त्यागना, जैसे कि फॉरस्वेयर, ये औपचारिक रूप से त्यागना हो गया, शपथ पूर्वक तरीके से त्यागना। यहाँ पे हम एब्ज्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरस्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए, एक वाक्य प्रयोग मैंने यहाँ पे दिया भी है। He was being forced to absorb his most important achievement as governor, his health care plan. ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप मतलब औपचारिक रूप से भी एब्जोर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरस्वेयर की तरह। He was being forced to absorb his most important achievement as governor, his health care प्लान, मतलब कि उन्हें राज्यपाल के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना के रूप में अपनी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। फोर्स टू एब्जोर, एब्जोर मतलब त्यागना होता है, तो छोड़ना होता है, अस्वीकार करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अपोजिट बनेगा वो किसी चीज़ को अलाउ करना होगा, एम्फेसाइज करना होगा। एम्फेसाइज मतलब जोर देना कि हाँ तुम ये चीज़ करो, उस पर जोर दिया गया उस चीज़ पे। तो ये था पांचवा वर्ड। अब छठा वर्ड आपसे भी यही कहता है कि कुछ इसी तरीके का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। एब्लेशन, एबलेशन, या अब इसको अबलेशन भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? अबलेशन भी पढ़ सकते हैं। अबलेशन या एबलेशन मतलब होता है इसका, या अबलशन भी पढ़ सकते हैं। अबलशन, अबलेशन क्या है? ये एक नाउन है, इस्तेमाल नाउन की तरीके से कर सकते हैं। अबलेशन मतलब अलग करना होता है, पृथक करना, अंशोच्छेदन करना, अपादान करना। ठीक है। जैसे इसका सिनोनीम भी यहाँ पे है, लेकिन आपको थोड़ा उसका मीनिंग मैं बता दूँ कि द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू, शरीर को क्या मतलब उसके शरीर के ऊतकों का सर्जिकल हटाना। टिश्यूज मतलब ये होता है ना ऊतक, तो शरीर के ऊतकों का सर्जिकल हटाने मतलब हटाने जैसा, अंच्छेदन करना, अपदान करना, पृथक करना, अलग करना। सिनोनिम इसका होता है एब्सेजन, एक्सटर्टेशन, कटिंग, रिमूवल। ठीक है। एब्सेशन मतलब होता है विगलन करना, अलगाव करना। ठीक है। सब वर्ड आपको अलग अलग दिख रहे हैं, सबके सेंस थोड़े थोड़े से ही अलग होंगे। जैसे कि एक्सटर्टेशन होता है मतलब विनाश करना, विनाश करना। कटिंग करना मतलब आप जानते ही हैं, काट के किसी चीज़ को अलग करना। रिमूवल भी आप समझते ही हैं, हटाने के लिए, मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई अंडरस्टैंड एन एडोमेंट्रियल एब्लेशन इन माई 30 सेकेंड, रेंडरिंग माई पीरियड्स वर्स देन एवर। ठीक है। तो एब्लेशन मतलब किसी चीज़ का अपादान करना, अलग करना। कह सकते हैं आप कि एन एब्लेशन वॉज परफॉर्म्ड, यानी कि अंशोच्छेदन क्या करना, संपन्न करना। एब्लेशन मतलब क्या होता है? अंशोच्छेदन करना। तो एन एब्लेशन वॉज परफॉर्म्ड यानी कि अंशोच्छेदन संपन्न हुआ। तो वाक्य प्रयोग भी मैंने अच्छे से ही किया हुआ है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगला वर्ड पे हम बढ़ते हैं,
अभी थोड़े थोड़े इजी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको और भी भयंकर वर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एसएससी टाइप के भी वर्ड्स मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि एसएससी में थोड़े से लेंदी वर्ड्स पूछे जाते हैं। आपके छोटे मोटे वर्ड्स, ये सपोर्ट, ये हेल्प, ये सारी चीज़ें नहीं देता है आपसे, इस तरीके के वर्ड आपको दिए जाते हैं। इसलिए मैंने हर तरीके के सिनोनिम को कवर किया हुआ है, हर तरीके के एनोनिम्स को कवर किया हुआ है, ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से तैयार होते चले। नेक्स्ट है एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब होता है परहेज करना, अस्वीकार, किसी से परहेज करना। मतलब मैं ये नहीं कर सकती, मैं उससे परहेज कर रही हूँ, मतलब मैं उसको मान नहीं रही हूँ, मैं अस्वीकार करें, निषेध करना, ये होता है एब्निगेशन। एब्निगेशन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? एब्निगेशन एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नाउन की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। एब्निगेशन ऑफ दी हॉली ट्रिनिटी, यानी कि पवित्र त्रिमूर्ति का त्याग कर दिया, मतलब मुझे त्याग है, मतलब कह सकते हो कि मैंने अस्वीकार कर दिया है इस मुद्दे को। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है एब्निगेशन। अब आप समझ गए कि अस्वीकार, परहेज और निषेधन ऐसा कुछ होगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपके रिफ्यूज़ल होता है, रिनंसिएशन होता है, रिजेक्शन होता है, रिफ्यूज़ल मैंने बता ही दिया, अबंडमेंट होता है, एब्डिकेशन होता है, सरेंडर होता है। ठीक है, रिनंसिएशन मतलब त्यागना होता है, परहेज करना, निषेध करना, अस्वीकार करना, त्यागना, ओवरऑल यही मीनिंग है। तो इसका एनोनिम क्या क्या होता है? एब्निगेशन का एनोनिम्स होगा अलाउवेंस, मतलब मैंने अलाउ कर दिया है, इंटरप्रेशंस कर दिया है। ठीक है, एडमिटेंस कर दिया, अप्रूवल हो गया, अप्रूव हो गया वो चीज़ें, सेक्शन हो जाएगा, एल्डिंग हो जाएगा, इंडल्जेंस हो जाएगा, ये सारे उसके क्या है? एनोनिम्स है। तो एक बार आप इसको और अच्छे से पढ़ लें। एब्निगेशन का एनोनिम्स होता है रिनंसिएशन, रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल, अबंडमेंट, एब्डिकेशन, सरेंडर। एब्निगेशन का एनोनिम्स होता है अलाउवेंस, इंटरप्रेंस, एडमिटेंस, अप्रूवल, सेक्शन, यील्डिंग, इंडल्जेंस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब ये वर्ड भी आपको घिनौना, घटिया जैसा ही मिलेगा, अस्वीकार करना, त्यागना, उसी तरीके का ये वर्ड एक होता है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब होता है घिनौना, घटिया, भद्दा, विभत्स मतलब कि गंदा सा। ठीक है, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब घिनौना, घटिया, खराब, भद्दा कह सकते हैं। एबोमिनेबल का इस्तेमाल जो है, एबोमिनेबल एक एडजेक्टिव है, यानी आपके गुण के बारे में वो बस दशा बता रहे कि आप क्या है, घटिया है, घिनौना है, भद्दा, इस तरीके का कोई, बट आप नहीं, मतलब मेरे एक समझाने का एक तरीका है। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म है। कौन सा ये है? एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं कहूँ कि आई हेट हर एबोमिनेबल बिहेवियर, मुझे उसका घटिया सा व्यवहार पसंद नहीं है, तो ये क्या, मैंने उसके गुण के बारे में बताया, मैंने उसके एडजेक्टिव को बताया। ठीक है, आई हेट हर एबोमिनेबल बिहेवियर, तो घटिया सा हो जाएगा। एबोमिनेबल का सिनोनिम होता है लोथसम, डिटेस्टेबल, हेटफुल, ओडियस, ऑब्नॉक्सियस, या ऑब्नॉक्सियस कह सकते हैं, डिस्पिकेबल कह सकते हैं, डेस्पिकेबल कह सकते हैं। ये क्या है? मतलब कि गंदा सा, खराब सा। तो गंदा खराब है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका अपोजिट होगा वो कुछ अच्छा सा होगा, यानी वो बहुत अट्रैक्टिव है, लाइकेबल है, वर्थी है, योग्य है, डिलाइटफुल है, लवेबल है, एलरिंग है, एल्यूरिंग है, अपीलिंग है। ठीक है, तो एबोमिनेबल का सिनोनिम होता है लोथसम, डिटेस्टेबल, हेटफुल, ओडियस, डिस्पिकेबल, ऑब्नॉक्सियस। एबोमिनेबल का एनोनिम्स होता है अट्रैक्टिव, लाइकेबल, वर्थी, डिलाइटफुल, लवेबल, एल्यूरिंग और अपीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग क्या है ये? एब्सकॉन्डिंग मतलब भगौड़ा, फरार, भाग जाना, गलत चीज़ करके भाग जाना, फरार हो जाना। एब्सकॉन्ड मतलब भगौड़ा होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो उन्हें कानून के खिलाफ
भगौड़ा समझ रहा है, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वैसे लेके भाग जाते हैं, तो उस टाइप के लोग क्या कहते हैं, भगौड़ा कहते हैं। क्या कहेंगे, एब्सकॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्सकॉन्ड। ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम पुलिस कस्टडी। ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम क्या, पुलिस कस्टडी, भगौड़ा। तो आप समझ गए कि भागना, फरार होना यही होता है। तो बहुत ही सिंपल है, रन अवे, एस्केप, बोल्ट, क्लियर आउट, फ्ली, मेक ऑफ, टेक फ्लाइट, टेक ऑफ, फ्लाई, डिकैम्प एब्सकॉन्डिंग का सिनोनिम होता है। तो जाहिर सी बात है, भागना अगर है तो किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को सहमति देना, ये होंगे इसके एनोनिम्स। तो एब्सकॉन्डिंग का एनोनिम होता है अपीयर करना, भागना नहीं, अपीयर होना, ज्वाइन होना, अबाइड, अराइव, रिमेन, अबाइड, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया, अबाइड, अराइव, इंड्योर, कम, स्टे, गिव अप, कंटिन्यू, इल्ड, ये एब्सकॉन्डिंग का एनोनिम्स है। अब द लास्ट वर्ड है, इससे मिलता ही जुलता, एब्सर्ड। एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, निरर्थक, हास्यास्पद, विसंगति, बेहुदा। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें विसंगति के तत्व मौजूद हो वो क्या है, एब्सर्ड है। क्या है, एब्सर्ड है। जैसे हम कहें कि प्रदर्शन हमारी सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। जो प्रदर्शन, कैसा प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन तो नहीं होगा, हमारे मूल्यों का अपमान। बेहुदा प्रदर्शन ही होगा कि बेहुदा प्रदर्शन हमारी सांस्कृतिक या सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। क्या कह सकते हैं हम इसको इंग्लिश में, द एब्सर्ड इज द एसेंशियल कॉन्सेप्ट एंड द फर्स्ट ट्रुथ। द एब्सर्ड इज द एसेंशियल कॉन्सेप्ट एंड द फर्स्ट ट्रुथ। बेहुदा प्रदर्शन हमारी सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है, या कह सकते हैं आप द एब्सर्ड इज द एसेंशियल कॉन्सेप्ट एंड द फर्स्ट ट्रुथ। तो आप इस तरीके से वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग मालूम हो। मीनिंग आपको मालूम भी है, निरर्थक होता है, बेतुका, हास्यास्पद, कह सकते हैं पागल, यानी क्रेजी। अब जरूरी नहीं क्रेजी का मतलब पागल के ही इस्तेमाल किया जाए, क्रेजी बेहुदा को भी कहते हैं। तो क्रेजी हो जाएगा एब्सर्ड का सिनोनिम्स, ठीक है। अनरिजनेबल होता है, फ्रेकी होता है, फुलिश कह सकते हैं, वैकी कह सकते हैं, गैगेड अप, गूफी, लूनी, इडियोटिक, इलॉजिकल, टेम्पफुल, क्या है, एब्सर्ड के सिनोनिम है। अब एनोनिम्स कुछ अच्छा सा होगा, यानी वो इंसान लॉजिकल है, लॉजिकल सोचता है, तर्क शक्ति है, रीजनेबल है, स्मार्ट है, पार्टिकुलर, प्रैक्टिकल है, कह सकते हैं आप इसको, सर्टेन मतलब निश्चित तौर पे वो अच्छा इंसान है, रैशनल है, ठीक है। तो ये सारे इसके एनोनिम होते हैं। अब इस सबका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप वर्ड में करते हैं अलग अलग तरीके से। अब एब्सर्ड का इस्तेमाल आप नाउन की तरीके से करेंगे। एब्सर्ड क्या है, ये एक नाउन है, तो इसका इस्तेमाल नाउन की तरह होगा। तो आज हम लोगों ने जो टारगेट रखा हुआ था 1000 वोकैब सेक्शन से द हिंदू न्यूज़पेपर के, तो आज हमने उसमें से 10 वर्ड को उठाया है। और 10 वर्ड हमने सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि जो ये 10 वर्ड हैं उसकी मीनिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके के मीनिंग को एक ही सेशन में कंप्लीट कर दिया जाए, इससे संबंधित यही वर्ड होते हैं। अब इसके बाद अगले सेशन में हम लोग इसी तरीके से ही तैयार करेंगे कि एक टाइप के जो मतलब होता है उससे कितने वर्ड होते हैं, उस वर्ड को हम तैयार करेंगे। ऐसे ये एक ऐसा तरीका है याद करने का जिससे कि वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब आप एक बार में बहुत सारे वेरियस वर्ड्स ले लें तो आप भूल जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको याद कैसे करना है। लेकिन अब मिलता जुलता वर्ड को एक जगह सेलेक्ट कर करके रखें और सेलेक्टिव तरीके से याद करें, तो ये कवर करने का, वर्ड मीनिंग याद करने का ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है। सो आई होप सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।